अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाला पंजवानी। आज की वीडियो मैट्रिक मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। 2025 के जो पेपर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो है। पास्ट पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं बताऊंगा, और हर लिहाज से कि किस किस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2 साल से भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे होंगे, वीडियो मैंने अपलोड की हुई है और आप जाके देख सकते हैं कि अलहमदुल्ला से 90% से ज्यादा ही पेपर मैच के अल्हम्दुलिल्लाह से। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्शन बी और सी की बात करेंगे। सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यूज का, वो अपने बुक की बैक साइड के एमसीक्यूज करना है। ऑलरेडी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किए हुए एमसीक्यूज, उसमें आपको फाइल भी मिल जाएगी। ये फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका चैप्टर नंबर 17 से आता है। जो पहला चैप्टर है आपकी बुक का, उससे पहला क्वेश्चन आपका शॉर्ट का आएगा। ठीक है, आपको 10 में से 6 शॉर्ट अटेम्प्ट करने होते हैं बोर्ड के पेपर के अंदर। ठीक है, 30 नंबर्स होते हैं आपके। ठीक है, और रिड्यूस सिलेबस के साथ ही मैं इसके अंदर बताऊंगा, जो बताऊंगा रिड्यूस सिलेबस के बाद ही इंपॉर्टेंट निकाले हैं मैंने। ठीक है, जो चीज रिड्यूस हो चुकी है वो मैंने इसमें ऐड नहीं की है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन, जो पहला चैप्टर है आपकी बुक का, उससे आपके पास जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है वो ये दो एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। 17.3 जो बेसिकली आपकी डी मॉर्गन्स लॉ है, एंड 17.5 जो फंक्शन से रिलेटेड है। इसके ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 से जरूर आएगा। इसके बाद हमारे पास्ट पेपर में जो हमारे पास लास्ट 2 साल से 2023 और 2024 में जो क्वेश्चन आ रहा है, वो दोनों क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ से ही आ रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ से आए। मे भी रिपीट हो जाए, मे भी ना हो, लेकिन 17.3 और 17.5 की प्रैक्टिस अच्छे से आप करें। ठीक है, जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, इनमें से आ सकता है शॉर्ट आपके पेपर के अंदर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है चैप्टर 18 से आएगा। चैप्टर 18 में हमारे पास दो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 18.4 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ऑल पार्ट कंपोनेंट और डिविडेंड मेथड्स जिसमें अंदर है। इसी तरीके से एक्सरसाइज 18.6 के क्वेश्चन नंबर 2, ऑल पार्ट विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स भी मैंने बताई, ये भी आ सकती हैं, क्योंकि 18 के जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो पुरानी बुक के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते थे और पेपर में आते थे। इसी तरह आप देखिए 2023 के पेपर में 18.6 से क्वेश्चन आया है, और जो 2024 का पेपर है उसके अंदर 18.4 से शॉर्ट आया है। तो ये दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पेपर के लिहाज से, तो इन दोनों की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा आप करें। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 20 से। 20 चैप्टर काफी लेंथी चैप्टर है, इससे प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है चैप्टर कि कौन सी एक्सरसाइज आएगा, लेकिन शुरू की ही 3 से 4 एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे शॉर्ट आने के चांस है, क्योंकि बाकी काफी लेंथी एक्सरसाइज है। इससे आता है एक ही शॉर्ट है, इसलिए बाकी आगे की जो एक्सरसाइज उससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है हमारे पास वो है 20.1 क्वेश्चन 1 टिल 5 क्वेश्चन, 20.2 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, एंड 20.4 क्वेश्चन 2 एंड 3। और जो लास्ट 2 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमारे पास 20.4 से आया, ये 20.2 से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन इसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे भी एक शॉर्ट आता है आपके पास। ठीक है, फर्स्ट 17 चैप्टर सेट्स एंड फंक्शन, उससे एक शॉर्ट आएगा। फिर हमारे पास 18 चैप्टर है, उससे भी एक शॉर्ट, और फिर 20 से। ठीक है, 19 से लॉन्ग आता है, इसलिए वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, अभी मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूँ सेक्शन बी की। फिर हम आते हैं चैप्टर नंबर 21, पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। इसके अंदर एक्सरसाइज 21.1 आपने कंप्लीट सारे क्वेश्चन करें, एग्जांपल्स भी कर लें। 21.2 के शुरू के 3 पार्ट्स भी कर ले तो बहुत है। तो आप ये देख सकते हैं, ये दो क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं। ये क्वेश्चन 1 है 21.2 का, क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 आई थिंक बुक का। तो इस ये दो एक्सरसाइज आप कर लें, आपको इंशाल्लाह शॉर्ट जरूर निकल जाएगा। तो ये आपके हो गए 4 क्वेश्चन, आपके पूरे हो गए। अब आते हैं चैप्टर नंबर 22। इस चैप्टर से दो शॉर्ट आते हैं। अगर ये चैप्टर आपका अच्छा है तो आपके दो शॉर्ट इस चैप्टर से निकल जाएंगे। ठीक है, जिसका हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जिसके अंदर आपको 22.3 के अंदर आपने मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इन टॉपिक्स को कवर अप करना है। ठीक है, इसी तरह 22.4 में ये दो पार्ट्स को जरूर करना है, इन सबका ही मिक्सचर है ये पार्ट। और फिर 22.5 में आपके पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। ठीक है, अब जो लास्ट 2023 के ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखें अर्थमेटिक मीन आया हुआ है, 22.3 सवाल आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास आया हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन, 22.5 से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब जो इस साल का पेपर आया उसमें देखिए हार्मोनिक मीन आ गया, 22.3 से टॉपिक आ गया, और फिर आपके पास मीन डेविएशन आ गया जो कि 22.5 से टॉपिक। तो ये तीनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। 22.4 से आया नहीं, लेकिन जरूर कर लें, इसके दो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से दो शॉर्ट आपके निकल सकते हैं। फिर हमारे पास चैप्टर आता है 30।
तो ये दो चैप्टर 22 और चैप्टर 30 ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे आपके दो दो शॉट निकल सकते हैं। अगर आपके ये दो चैप्टर पक्के हैं तो आपके चार शॉट तो ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर आपको दो शॉट कंप्लीट करने होंगे। तो ये दो चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। चैप्टर नंबर 22 एंड 30 आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। रिड्यूस होने के बाद इसकी ये तीन एक्सरसाइज 30.1 30.2 रिड्यूस हो चुकी है। 30.3 30.4 और 30.5 की आपने प्रिपरेशन करनी है। 30.3 के अंदर क्वेश्चन 6 और 7 इसमें से आएगा इंशाल्लाह। 30.4 के अंदर क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स प्रूफ वाले हैं, इसलिए 30.5 के शुरू के तीन पार्ट जरूर करें। इससे भी दो शॉट आते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये आपके पास प्रूफ वाला क्वेश्चन है 30.4 से आया हुआ है। ठीक है, इसी तरह ये आपका 30.5 से आया हुआ है। इस साल पेपर में 30.4 और 30.3 से आ गया। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 30.4 जो है जैसे प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो जरूर आएगा इंशाल्लाह। चलो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो क्वेश्चन एक पार्ट जरूर उससे आएगा। बाकी इन दोनों में से कोई एक पार्ट दूसरा लग जाएगा, लेकिन 30.4 से एक शॉट डन है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि पुरानी बुक में भी चैप्टर जैसे हर साल एक पार्ट इसका जरूर आता था, तो इसमें भी जरूर आएगा। तो ये आपके शॉर्ट थे। ठीक है, बाकी दो शॉर्ट जो आते हैं वो थ्योरम्स के रिलेटेड आते हैं। तो अगर शॉर्ट के थ्योरम आप करना चाहते हैं तो ये तीन थ्योरम्स कर लें इंशाल्लाह। आई होप आपके शॉर्ट के थ्योरम भी निकल जाएंगे, तो ये तीन थ्योरम्स को जरूर कर लें शॉर्ट के लिए, शॉर्ट की बात है। ये आपके हो गए सेक्शन नंबर बी कंप्लीट। सेक्शन सी पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, डिटेल क्वेश्चन आंसर। पांच में से तीन अटेम्प्ट करने हैं। पहला आपका जो लॉन्ग आता है वो आता है चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। 19.2 क्वेश्चन नंबर 5 7 और 8 ये तीन क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। वैसे तो अभी तक दो ही मेथड, दो ही मतलब सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं दोनों साल में। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, बस आपको मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज कर दी गई है। वही क्वेश्चन आ रहा है, मे भी वही आ जाए, लेकिन आपने 5 7 8 तीनों को पक्का रखना है। चेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास 19.2 बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन 19.1 और 19.2 के स्टार्टिंग आती होगी तो 19.57 में मसला नहीं होगा। 19.2 के क्वेश्चन 5 7 8 में इशू नहीं होगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक्स भी आनी चाहिए। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन ज्योमेट्री से आता है जो कि चैप्टर नंबर 29 है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल। अब इसके अंदर बेसिकली रिड्यूस हो चुका है सिलेबस, तो इसके अंदर हमें दो एक्सरसाइज बताई गई है 29.2 एंड 29.4। जो प्रीवियसली इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती थी वो 29.2 एंड 29.5। ये दो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट होती थी क्योंकि इनमें से ही लॉन्ग बन के आना है। लेकिन रिड्यूस होने के बाद 29.2 तो इसमें एडेड है, लेकिन 29.5 को रिमूव कर दिया गया और 29.4 इंक्लूड कर दी गई। इसीलिए यहाँ पर मैंने 2023 का क्वेश्चन ऐड नहीं किया। 2023 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो 29.5 से आया था, मैंने यहाँ ऐड नहीं क्योंकि रिड्यूस हो चुका है। तो 29.2 से आपका 2024 के पेपर में आया था, सर्कम सर्कल का टॉपिक से सवाल आया था। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपके रिड्यूस होने के बाद इंक्लूडेड है। ठीक है, ये दोनों की ही प्रैक्टिस करनी है। 29.2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 29.4 से पहले प्रीवियसली आया नहीं है लेकिन आ जरूर सकता है, क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया, सिर्फ दो ही एक्सरसाइज है तो उसमें आने के चांसेस हो सकते हैं। तो 29.4 के 6 ही क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से कर लेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। तो ये आपके हो गए दो लॉन्ग कंप्लीट। बाकी तीन लॉन्ग आपके जो है वो थ्योरम से ही निकलेंगे। लॉन्ग में थ्योरम आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है 23.1 23.2, इससे एक जरूर लॉन्ग आएगा, हर साल आता है, इससे एक जरूर आएगा, ये बात याद रखें। इधर 28.1 एंड 28.4, तो ये लॉन्ग कर लेंगे, ये मतलब ये थ्योरम आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके तीन लॉन्ग निकल जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 19 और 29 चैप्टर जरूर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दो या तीन थ्योरम याद करना बहुत मुश्किल है। एक थ्योरम करना फिर भी थोड़ा इजी, मतलब एक या दो थ्योरम करना आसान है। आप दो थ्योरम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो नंबर्स आपके कट सकते हैं। तो बेहतर ये है कि 19 और 29 को बहुत अच्छे से पक्का रखें, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक चीज़ है। 19 के अंदर सिर्फ 19.2 है, 29 के अंदर सिर्फ दो एक्सरसाइजेज हैं। तो ये दो लॉन्ग निकल जाएंगे और एक आपका लॉन्ग 23 के अगर थ्योरम कर लेंगे तो इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप तो पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज।